प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा और स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया ताकि हम उसके वचनों को सीखें और जानें। आज का विषय है प्रियो, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसके लक्षण और कार्य से पहचानें। अगर किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है? मेरे प्रियो, आपने देखा होगा जब डॉक्टर किसी मरीज को इलाज करता है तो वो देखता है सबसे पहले आपको क्या तकलीफ है। तो वो बताता है कि मुझे फोड़े फुंसी आए हैं। तब डॉक्टर समझ जाता है फोड़े फुंसी को देखकर कि इसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो ये फोड़े फुंसी के वजह से इसके ब्लड में क्या प्रॉब्लम है ये डॉक्टर समझ जाता है। हालेलुया। वैसा ही मेरे प्रियो बहुत सारे लक्षण दिखते हैं जिसके द्वारा हम किस व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्माएं है। आइए वैसे यीशु मसीह कैसे उसको देखकर पहचान गया एक स्त्री को जिसको 18 वर्ष से दुष्ट आत्माएं ने समाये हुए थे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 10 से 13 में पढ़ते हैं। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने 18 वर्ष से कुबड़ी थी। मतलब उस समय वैद्य भी था, डॉक्टर भी था, जड़ी बूटी के द्वारा इलाज होते थे, बहुत सारे थे, शुरू से रहता है। लेकिन उसने बहुत पैसे भी खर्च किए होंगे, लेकिन वो सीधी नहीं हो पाई। जब यीशु मसीह उसको देखा, वो समझ गया कि इसको दुष्ट आत्मा ने ऐसा करके रखा है। जब वो कही, हे नारी, तू आजाद हो गई, तू सीधी खड़ी हो जा, तब वो खड़ी हो गई। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई की। मेरे प्रियो, ऐसे ही बहुत सारी है ऐसा कार्य है जो शैतान करता है। शैतान आरंभ से पाप करते आया है, झूठ बोलते आया है, तो उसके स्वभाव में ये गुण दिखते हैं। उसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। एक व्यक्ति और था मेरे प्रियो, जिसको देखकर प्रभु यीशु मसीह क्या हम भी पहचान जाएंगे कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। वो वचन है मेरे प्रियो लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 26 से 22 में। एक व्यक्ति था जो जंगल में और कब्रों में रहा करता था। जब यीशु मसीह वहां गया तब 26 से 32 में लिखा है, जब वो वहां गया तब यीशु मसीह उनसे निकल जाने की उसको आज्ञा दिया। तब उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आकर क्या उसको मारने के लिए खड़ा हो गया और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता था। बहुत लोग उसको पकड़ते थे लेकिन जंजीरों को भी वो तोड़ देता था। इतना उपद्रव था उसके अंदर का जो आत्मा। तब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने विनती की, हमें अथाह कुंड में ना भेज और हमें क्या कर, ईश्वर में भेज दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो उसको शहर के बीच में, लोगों के बीच में रहने नहीं देता था। हालेलुया। वो कपड़े नहीं पहनते थे, नंगा रहता था। मतलब बहुत सारे लक्षण दिखते हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। तो ऐसे दुष्ट लक्षण को देखकर आप भी पहचान सकते हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। और आजकल लोग मेरे प्रियो बहुत चुगली करते हैं, बहुत पाप करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वो पाप कर ही नहीं सकता। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना या दूसरा यूहन्ना में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे प्रियो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि ये मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। दुष्ट आत्माएं जरूरी नहीं कि वो आपका सिर को दर्द करेगा, जरूरी नहीं कि वो आपको बस परेशान करेगा, बहुत सारी बीमारियों को भी लेके आता है मेरे पे। यहाँ तक कि आप डॉक्टर से आप इलाज करवाएंगे और आपको परेशानी रहेगी, आप चेकअप करवाएंगे, आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा और आपका दवाई भी आपको काम नहीं करेगा और आपको तकलीफ होगा। मतलब आप समझ जाना कि आपके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। अगर नहीं है तो आपके जीवन में तंत्र मंत्र काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो आपका सेहत एकदम अच्छा है, आप कभी कभी क्या खाने का मन नहीं करता, जो भी आप खाएंगे आपको वॉमिटिंग के करके बाहर कर देगा।
मतलब आपको अंदर घुसने नहीं देगा उसको। तो वो क्या है, दुष्ट आत्माएं रोक देती है ताकि ये व्यक्ति खाए नहीं। और वो क्या चाहती है कि आप खाना पीना जैसे ही बंद करेंगे वैसे आपके शरीर को कमजोरी पकड़ लेगा। आपके शरीर में कमजोरी आएगा, उसके बाद आपका कमजोरी आने के बाद बीमारी में तब्दील हो जाएगा। धीरे धीरे आपका कमजोरी बीमारी का रूप लेगा। आप उसके बाद आप चेकअप कराएंगे, आपको एक बीमारी हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे बीमार व्यक्ति मर गया। आप ये उसके बैकग्राउंड को आप चेक करेंगे मेरे प्रियो, तो आपको पता चलेगा कि दुष्ट आत्मा ये सब काम को करती है, तंत्र मंत्र ये सब काम को करती है। जैसे वो नारी 18 वर्ष से कैसे कुबड़ी हो गई थी। हालेलुया। हम क्या सोचेंगे उसके कोई बीमारी है, उसने दवा कराया होगा, इलाज कराया होगा। जब 18 वर्ष से उसको सह रहे, तो 18 वर्ष में कितने लोगों ने उससे कहा होगा कि आप डॉक्टर को दिखाओ, आप वैद्य को दिखाओ, उसने खर्च की होगी। फिर नहीं हुआ, उसके बाद प्रभु के चर्च में गई, तब प्रभु ने उसको देखा और चंगा किया। हालेलुया। वैसे लहू बहने का रोग एक स्त्री को था, उसको प्रभु ने, वो बहुत डरती थी, उसके बारे में लिखा हुआ है साफ साफ, ये इन्होंने बहुत पैसे वैद्य को खर्च किए और उनको विश्वास था मैं यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। तब यीशु के पास गया और वो सचमुच आज़ाद हो गया। मतलब उसके अंदर दुष्ट आत्माएं रहा होगा जो उसको ऐसा रोग में डाला था जो वैद्य चंगा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी दवाई उसको असर नहीं होती थी। हालेलुया। वैसे मेरे प्रियो चेलों के पास भी आया जो मिर्गी का रोगी था, उन्होंने प्रार्थना किया लेकिन वो निकल नहीं पाया। जब यीशु के पास आया, यीशु ने उसको डांटा और कहा, तो वो क्या है एकदम मरोड़ कर, और उसके मुंह में फेन भर जाता था, झाग आते थे। ऐसा दुष्ट आत्मा उस रोगी को क्या आग और पानी में झपटता था मारने के लिए। हालेलुया। वो अब पूरा नाश नहीं कर सकता, लेकिन एक आपको थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी जहर देकर वो क्या करता है, दुष्ट आत्मा आपको रोगी बनाएगा। रोगी बाद अपने बीमारी से खुद आप मरेंगे। ऐसा शैतान चाहता है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा मेरे अय्यूब मेरे दास को देखा जो मेरा भय मानता है, तब शैतान उसके सामने खड़ा होकर कहता तूने उसके बाड़ा बांधा, उसको हटा दे, उसको जो आपने दिया है धन संपत्ति सब कुछ छीन ले। बोलता तो उसकी प्राण को छूना नहीं, जो तेरे बस में सब कुछ कर ले। तब वो शैतान धीरे धीरे मेरे प्रिय उसके जीवन में सब चीज विपत्ति को लेकर आया। हालेलुया। और कैसे उसको फोड़े फुंसी हो गए। हालेलुया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार नहीं किया, वो जान गया। वैसे ही मेरे प्रिय धीरे धीरे शैतान क्या करता है, हमें टेंशन देता है, हमें ऐसा उत्तेजना करा देता है कि हम चिड़चिड़ा करें और क्रोध करें, गुस्सा करें, झूठ बोलें, व्यभिचार करें और अपने पापों में फंस जाएं। और धीरे धीरे हमारा क्या करे, बीमारी बने और हम पाप में, और पाप क्या गर्भवती होती है और वो पाप मृत्यु को जन्म देती है। फिर हम क्या मृत्यु में मर जाते हैं। तो ऐसे तंत्र मंत्र और दुष्ट आत्माएं ऐसे एक व्यक्ति को नाश करता है। तो इतने सारे लक्षण आप अगर किसी व्यक्ति के में देखते हैं मेरे प्रियो, तो आप समझ जाना उसके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। और आप उसको डॉक्टर से भी दिखा चुके हैं, दवाई काम नहीं करे, तो आप प्रार्थना करवाएं उसके लिए। आप प्रार्थना करवाएं, प्रार्थना द्वारा वो रोगी चंगा होगा और प्रभु उसको खड़ा करेगा। आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रियो आपने ये विषय को अच्छे से सीखा है। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, उसमें उसके जीवन में दवाई काम नहीं कर रहा है और वो नॉर्मल बता रहा है रिपोर्ट, तो आप समझ जाना। और बहुत सारे उसके स्वभाव है, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं उसके जीवन में दुष्ट आत्माएं हैं, इसका सबूत होता है। आप उसको जानकर जान सकते। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।